हाँ, नमस्ते बेटा जी। देखिएगा जनाब, आज आपकी लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, नक्की मतलब काम खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है भाई। हाँ, कंप्लीट हो जाएगा ये, है ना। मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, नक्की हो जाएगा ये। ठीक है भाई, चैप्टर क्या हो जाएगा, नक्की हो जाएगा। तो देखो, आगे बढ़े भाई। लो भाई, आगे बढ़ जाते हैं। क्या करना है आपको, एडिशन करना है बेटा, जोड़ना है। सभी को क्या करना है, आपको जोड़ना। जोड़ना आता है बेटा? देखो, नहीं आता है तभी तो आपको जोड़ दिया है इसने। 5m कोष्टक 3 - m ये है। और यहाँ पे क्या है बेटा, 6m² -13m। इनको जोड़ना हो तो कोई आपत्ति नहीं है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है भाई। हाँ, पहले तो इसको जोड़ने से पहले देखो, ये कोष्टक के बाहर बेटा है, पहले इसको अंदर लेके दोगे। 5 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 15। भाई 5 को आप 3 से करोगे तो 15 और m माइनस माइनस 5m को आप m से भी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 5m को m से किया तो m² हो जाएगा ना, प्लस 6m² -13m। देखो m² वाले को पहले लिख लेते हैं। देखो, ये 6m² और ये 5m², पहले प्लस वाले को लिखो भाई। तो ये हो जाएगा बेटा 6m², माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं 5m²। ठीक है। अब देखो, देखिए ये 15 है, दिखाई दे रहा है ये 15। अरे ये 15 है और ये क्या है, 13। ये 15m प्लस का है, माइनस का 13m। माइनस का 13 क्या हो जाएगा बेटा, m हो जाएगा। ठीक है। तो आपको पता है 6m² में से 5, अरे 6 में से 5 जाएगा तो 1m² बचेगा ना, एक ही तो बचेगा। और आप बताओ, 15 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 2m। ये बचेगा। और आगे बात में, तो फिर इसको आप नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, तो बेटा इसको देखने से पहले मैं पहले क्या कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ भाई। 4y है, 3y² प्लस 5y -7 कोष्टक। ये हो गया बेटा 2y³ -4y² प्लस 5। देखो देखिए, इन सभी को जोड़ना है तो जोड़ोगे तो प्लस का चिन्ह लगाओगे। अरे जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगाओगे भाई। अब देखो, पहले तो ये कोष्टक के बाहर बेटा है तो इसको अंदर गुणा कर दो। तो 4 को आप 3 से करोगे बेटा, कितना हो जाएगा बेटा, 12। 4 को 3 से गुणा करोगे 12, और एक वाई और यहाँ पे 2y है तो y कितने हो गए बेटा, 3 हो गए, y³ हो गया प्लस। अब देखो भाई, 4 को आप इससे गुणा करो, 4 को आप 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 20। 4 को 5 से करोगे 20, और y 2y हो गया ना, y² हो गया, माइनस माइनस आ रहा है माइनस। अब 4 को आप 7 से गुणा करो। भाई 4 को किससे गुणा करोगे, 7 से। बेटा यही तो होगा। इसको मिटा देता हूँ भाई। अरे 4 को अंदर गुणा करना है तो 4 को आप 7 से गुणा करोगे, 7 चौक 28। लेकिन y बच गया ना, 4 7 तो 28 हो गया ना। भाई 4 को आप 7 से गुणा करोगे तो 4 7 तो 28, लेकिन एक y भी बच गया। ऐसे बेटा ये 2 बार बेटा है तो इसको अंदर गुणा कर दे, 2 को अंदर गुणा करोगे तो 2y³ माइनस। अब देखो 2 को इससे गुणा करोगे, माइनस तो लिख दिया। 2 को 4 से करोगे तो 8y²। अब देखो 2 को आप 5 से करोगे तो 2 पंजो 10, लिख दिया सभी ने। तो बाहर था, जो कोष्टक के बाहर था इसको अंदर गुणा कर दिया। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो, देखिए y³ में है क्या कहीं पे, ये रहा y³ और ये रहा y³ है ना। तो इसको पास में लिख लेते भाई, 12y³ है प्लस 2y³ है। ठीक है। y² में है क्या कोई, ये रहा y² और y² है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 20y² माइनस का 8y²। अब कौन सा बच गया बेटा, आपके सामने बच गया 28y प्लस 10, ये बचा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 12 और 2 कितना हो गया, 14y³। 14y³ हो गया। अब देखो 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 12y² माइनस 28y प्लस 10। आगे होगी बात में। इसमें से आप कॉमन लेना चाहो तो 2 कॉमन आ जाएगा। देखो 2 कॉमन आ रहा है सभी में से। देखो 14 है, 14 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 7 गुणा 2। 14 को आप लिख सकते हो ना 2 गुणा 7। तो बेटा, अरे इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 7। 12 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 6। 28 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 14।
10 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 5। देखो सभी के पास 2 है ना, तो 2 उधार ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7y³। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे कितना बच गया, 6y²। यहाँ से 2 बाहर आ गया, देखो 28 को लिख सकते हो हम 2 गुणा 14, 2 तो बाहर आ गया तो 14 y हो गया। यहाँ से 10 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5, 2 तो बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया बेटा, 5। तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या, देखो देखिए अगला सवाल देखो आप लोग, ये है। अब आपको क्या करना है बेटा, घटाना है। आपको क्या करना है, घटाना है। 2pq है, q है। अब देखो, अब आ गया आपके सामने 3pq आ गया, p माइनस q आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है बेटा, घटाना है। तो घटाना का है तो घटाने का चिन्ह लगा देते हैं भाई, घटाना ही तो है तो चिन्ह लगा दिया हमने। कोई आपत्ति है क्या, नहीं। और देखो पहले इसको अंदर गुणा कर लेते हैं। इसको आप इससे गुणा करोगे तो देखो 2 तो होगा, लेकिन एक p यहाँ पे और एक p यहाँ पे, तो p तो कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन q तो एक ही है। प्लस अब आप इसको इससे गुणा करोगे तो 2 तो रह गया, लेकिन p भी एक ही है, लेकिन q, एक q यहाँ पे और एक q यहाँ पे, q इस बार q 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो देखिए बेटा, अब आप घटा रहे हो ना बेटा, तो देखो आपको पहले तो इसको गुणा कर रहे हैं हम, इसको गुणा करोगे तो देखो p से p गुणा होगा ना, तो ये हो जाएगा 3p²q। अब लेकिन आप ये भी देख रहे हो बाहर माइनस है और ये किसका है बेटा, प्लस का है। ठीक है, अरे बाहर माइनस है, माइनस भी अंदर गुणा होगा ना भाई, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। अब देखो, अब आप इसको इससे गुणा करोगे तो ये q और q, ये q² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3pq² हो जाएगा, लेकिन माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना। अब देखो देखिए, अब आप देखो सेम आ रहा है, उसको देख लो आप, कहीं पे है क्या, 2p²q, p के तो स्क्वायर होना चाहिए लेकिन q के स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये रहा सेम है भाई। 3p के तो देखो स्क्वायर है लेकिन q सिंगल ही है। ठीक है, अब देखो देखिए, अब आपको लग रहा होगा ये और ये सेम है। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 2pq² प्लस 3pq² हो गया है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का एक आता है बेटा, 2 में से 3 घटाते हो, 2p²q है, उसमें से 3p²q घटाओगे तो माइनस का एक p²q आएगा ना, चाहे आप यहाँ पे एक लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है भाई, हाँ। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 2 और 3 कितना हो गया भाई, 5pq² हो गया ना भाई, 5pq² हो गया। तो आगे चले, अब आसानी था ये आगे। देखो अगला सवाल देखो आप लोग, हाँ गुणा करना है। इनको क्या करना है बेटा, गुणा, तो गुणा कर लेते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। करते आए, जोड़ बाकी गुणा भाग, कुटाई पिटाई लुटाई, सारी चीज करते आए, करते ही रहेंगे। दोनों को गुणा करना है, तो इसका मतलब पहले इस एक्स को पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3। अब जो ये माइनस का 4 है, अब क्या करोगे, माइनस के 4 को पूरे ब्रैकेट से, देखो चिन्ह के समेत लेना है, 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखो इसको अंदर गुणा करोगे तो x से x गुणा हो जाएगा, तो ये 2x² हो जाएगा, प्लस इस x को आप 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3x। अब देखो देखिए बेटा, 4 को आप 2 से करोगे बेटा 8x हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो ये माइनस का है और ये प्लस का है भाई, बाहर माइनस बैठा है ना, बाहर माइनस बैठा है तो ये भी अंदर गुणा होगा ना भाई। ठीक है, तो ये माइनस का और ये प्लस का है, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। अब आप देखो 4 को 3 से करोगे तो कितना होगा बेटा, 12, लेकिन माइनस प्लस क्या होगा बेटा, माइनस। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, बाहर माइनस हो तो अंदर के चिन्ह चेंज होंगे। अब आपके सामने है, ये तो हो गया 2x²। अब मुझे एक बात बताओ, 3 में से 8 जाता है, छोटी में से आप बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आएगी ना, 5x माइनस 12। ठीक है भाई, अब देखो देखिए आगे चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं हम। जो x माइनस वाई है, इसको इससे गुणा करना है, 3x प्लस 5y। ठीक है, इससे गुणा करना आपको। देखो जब गुणा करना हो तो पहले इस x को पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दो, x को 3x प्लस 5y से गुणा कर दो। ये जो माइनस का y है, जो माइनस का y है, इसको भी पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे ना भाई, 3x प्लस 5y। आगे होगी बात में आपको। अब देखो देखिए, x को आप इससे गुणा करोगे
तो ये x से x गुणा हो जाएगा तो ये 3x² हो जाएगा, प्लस आ रहा है। x को 5y से गुणा करोगे तो ये 5xy हो जाएगा ना भाई। 5y है और x है तो 5xy हो गया। अब देखो देखिए y को आप इससे गुणा करोगे 3x से तो ये हो जाएगा बेटा 3xy। लेकिन देखो बाहर माइनस है तो ध्यान रखना माइनस और प्लस क्या होगा बेटा, माइनस होगा। अब देखो देखिए y को आप इससे गुणा करोगे तो 5 तो सेम ही रहेगा, लेकिन y को y से करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, y²। लेकिन ये भी ध्यान देना माइनस प्लस क्या होगा बेटा, माइनस। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है ये भी अंदर जाके गुणा होता है, तो ये क्या करता है, प्लस को माइनस बना देता है, प्लस वाले को माइनस बना देता है। ठीक है, अब देखो देखिए x² का तो कोई है ही नहीं, 3x²। अब मुझे एक बात बताओ, 5 में से 3 घटाना आता है? अरे घटाना आता है क्या, क्या 2 ही तो बचता है, xy, और ये हो जाएगा 5y²। अरे ठीक है, आसान ही था भाई। चले आगे, चले गया। देखो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ गुणा कीजिए, वही बात है, गुणा करते हैं, करेंगे। a+7 है, इसको किससे गुणा करना है आपको, -5 से आपको क्या करना है बेटा, गुणा करना है। तो जाहिर सी बात है पहले एक को पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, b-5 से, +7 है, +7 है ना, +7 को किससे गुणा करोगे आप, b-5 से। देखो पहले ए को आप करो b से। अब बेटा ए को अंदर गुणा कर दो, बाहर बेटा अंदर गुणा करोगे तो ये ए बी हो जाएगा, माइनस ए को आप ए को 5 से करोगे तो 5a। देखो देखिए ये देखो बाहर प्लस है तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, बाहर माइनस हो तो अंदर की चिन्ह चेंज होते हैं। 7 को आप b से करोगे तो प्लस का 7 भी, माइनस 7 को आप 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 35। अब देखो आप कोई भी सेम नहीं है इसमें, कोई है क्या सेम, ए बी वाला है क्या, कोई भी नहीं है। क्या ए वाला है क्या, नहीं है। क्या बी वाला है क्या, कोई नहीं है। क्या 35 वाला है क्या, कोई नहीं है। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर यही है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये है भाई a² प्लस 2b², इसको किससे गुणा करना है भाई, 5a-3b, इससे आपको गुणा करना है। तो बेटा पहले तो a² आ रहा है, इस a² को उस ब्रैकेट से गुणा कर दो पूरे से, तो 5a-3b। ठीक है, अब जो ये प्लस का है, प्लस का क्या है, 2b² है, 2b² है, क्या है बेटा, 2b² है, इसको इस ब्रैकेट से गुणा कर दो, 5a-3b। आगे होगी बात नहीं। अब देखो देखिए बेटा, अब a² है, इसको आप इससे गुणा करोगे तो एक तो यहाँ पे 2 तो पहले है और एक ये यहाँ से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 की घात कितनी हो जाएगी बेटा, 3। देखो a² तो यहाँ पे है, 2 तो a पहले इसे बैठे हैं और एक a यहाँ से आ जाएगा, तो a कितने हो गए भाई, 3 हो गए ना, माइनस आ रहा है, माइनस। अब a² को 3b से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, 3a²b। ठीक है, तो आप इससे गुणा करोगे बेटा तो 2 तो 5 से गुणा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे b और यहाँ पे क्या है, b² और a है, तो मैं लिख दूं a b²। भाई पहले a को लिख लेते हैं, बाद में b को लिख लेंगे, और तो क्या है ना, थोड़ा सिस्टमेटिक अच्छा लगे। ये माइनस है। अब देखो आपको पता है इसको आप इससे गुणा करोगे तो 2 तो 3 से गुणा हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। लेकिन ये एक देखो b तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक भी है, तो b कितने हो गए बेटा, 3 हो गए ना आपके सामने, 3। देखो घात 3 वाले को पहले लिख लेते हैं, 5a³, क्यूब वाले को पहले लिख लेते हैं माइनस का 6b³। ठीक है, अब घात 2 वाले को देखो ये सेम है बेटा, ये सेम है ना, ये सेम है क्या, बताओ यहाँ पे क्या ये दोनों सेम है क्या। देखो यहाँ पे a² है लेकिन वहां पे a ही है, यहाँ पे b है लेकिन वहां पे b² है, क्या सेम है क्या, अलग अलग है भाई, ऐसे नहीं आप सेम मान लो आप। ठीक है, तो इनको आप एज इट इज उतार दो आप, 3a²b और प्लस 10ab²। आगे बस में, अरे ठीक है, तो यहां तक हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई आगे चलो भाई, चल जाते हैं। आज का आखिरी सवाल है, सरल करना आपको, कुल मिला के आपको सरल करना है। क्या सवाल है, a + b, सवाल लिख लेते हैं भाई अपनी भाषा में।
और ये क्या है 2a माइनस 3b प्लस c माइनस कोष्टक 2a माइनस 3b और कोष्टक में क्या है c है, कोष्टक में क्या है बेटा c है। अब देखो देखिए बेटा, इसका मतलब ये है, ये इन दोनों ब्रैकेटों को आपको गुणा करना पड़ेगा। दो ब्रैकेट आपस में आ रहे तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, तो पहले तो हम इस a को पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, है ना। 2a माइनस 3b प्लस c, आगे होगी बात में। अब देखो प्लस का b आ रहा है, इसको भी आप क्या करोगे, इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे ना, इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे। प्लस का b आ रहा है, इसको भी आप 2a माइनस 3b, है ना, प्लस। देखो देखो, मुझे एक बात बताओ, ये c पीछे बैठा है यार, कोष्टक के पीछे बैठा है। आप इसको आगे भी लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आगे भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे देख सकते हो, जो माइनस का है, देखो ये पीछे बैठा है तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो आप देखो बेटा, माइनस है, माइनस को देखो पहले तो या तो इस सी को अंदर गुणा कर दूं मैं, अरे सी को अंदर गुणा कर दूं क्या, बाहर गुणे में बैठा है, ये बाहर कोष्टक के बाहर बैठा है, तो इसको अंदर गुणा कर देते हैं। देखो कोष्टक तो रहेगा ही रहेगा, तो सी को आप 2a से गुणा करोगे तो 2ac हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया रे। अब आप सी को आप इससे गुणा कर दो, सी को आप किससे करोगे, बी से, तो ये माइनस का 3bc हो जाएगा। अरे बाहर बेटा, सी बाहर बैठा है गुणे में, है ना, कोष्टक के चाहे इधर बैठे, चाहे बेटा ये सी इधर बैठे, तो अब भी आप इसको गुणा अंदर ही गुणा करोगे। हाँ, चाहे सी को यहाँ पे बैठे, चाहे ये पीछे बैठे, है तो गुणे में ना भाई, कोष्टक के बाहर ही बैठा है, ये किस में है, मल्टीप्लाई में तो है ये, आगे होगी बस में। तो ये मल्टीप्लाई में है तो पहले इससे गुणा करोगे फिर आप इससे गुणा करोगे, ठीक है, पहले हमेशा अगले वाले नंबर से ही तो गुणा करते हैं भाई, ठीक है। तो आपने सी को तो अंदर गुणा कर दिया, अब देखो गुणा करते जाओ। अब आपको पता है ए को आप इससे गुणा करोगे, तो ए और ए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, अब ए को आप किससे करोगे भाई, बी से, है ना, तो ये माइनस का 3ab हो जाएगा। अब आप ए को आप सी से करोगे तो प्लस ए सी हो जाएगा, प्लस है ना यहाँ पे, ये हो गया, एक को तो कर दिया। अब देखो बी को भी अंदर गुणा कर दे भाई, बी को आप 2a से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, अरे 2a है और b और आ गया, ठीक है। अब माइनस माइनस है, अब देखो b को आप इससे गुणा करोगे तो b से b गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो एक भी यहाँ पे और एक भी यहाँ पे, तो b स्क्वायर हो जाएगा ना ये तो, प्लस b को आप c से गुणा करोगे बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, bc। अब देखो देखिए बेटा, बाहर माइनस बेटा है, ये भी क्या होगा, अंदर गुणा होगा ना, बाहर बाहर क्या बेटा है, माइनस बेटा है, तो ये अंदर गुणा होगा, तो क्या करेगा, चिन्हों को बदल देगा, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो आप तो यही ध्यान रखो, बाहर माइनस हो, इसको आप अंदर ले जा रहे हो, तो वो चिन्हों को बदल देगा, ठीक है, प्लस वाले को माइनस कर देगा, माइनस वाले को क्या कर देगा बेटा, प्लस का। देखो सभी को हमने सरल कर दिया। अब देखो आप कर लो, यहाँ पे ए स्क्वायर है, कहीं पे है क्या, ए स्क्वायर नहीं है, ये बी स्क्वायर है, कहीं पे है क्या, नहीं है, तो हम दो घात, जो घात दो है इसको पहले लिख लेते हैं भाई, ए स्क्वायर लिख दिया आपने। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से चलो आप, कहीं पे ए बी है क्या, बताओ मुझे, ए बी कहीं पे है क्या, ये रहा ए बी, यार कहीं पे ए बी है क्या, देखो एक तो ए बी यहाँ पे है और एक ए बी यहाँ पे है, आगे कहीं पे है क्या ए बी, नहीं है, नहीं है ना, तो ये जो प्लस वाला है इसको पहले लिख लेते हैं भाई, कोई आपत्ति है क्या, माइनस वाले को हम बाद में लिखेंगे भाई, 3ab हो गया ये। अब देखो ए सी, कहीं पे ए सी है क्या, देखो ए सी, ए सी है क्या कहीं पे, ये रहा ए सी, ए सी है ना यहाँ पे, तो देखो ये प्लस वाला है, तो प्लस वाले ए सी को हम पहले लिखेंगे और ये माइनस का है इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। वापिस लिख रहा हूं मैं, प्लस का ए सी है, इसको तो हम पहले लिखेंगे और माइनस का दो ए सी को बाद में लिखेंगे, हो गया। अब क्या बचा है, बीसी बचा है, बीसी ये रहा और बीसी ये रहा, तो ये हो जाएगा बेटा, बीसी प्लस का है और वो भी किसका है, प्लस का। अब मुझे एक बात बताओ, सोल्व करते दो, अरे इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है भाई, ये तो सेम है। देखो आप मुझे एक बात बताओ, दो में से तीन जाता है
देखो 2 AB है, उसमें से 3 घटाओगे आप, देखो 2 में से 3 जाता है तो छोटी में से आप बड़ी संख्या घटाते हो, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा ना, तो ये माइनस का 1 AB आ जाएगा। आगे होगी बात में, माइनस का आएगा ना, क्योंकि छोटी में से आप बड़ी संख्या घटा रहे हो तो माइनस का आता है। तो 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 ही तो आता है। अरे यहाँ पे 1 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि 1 को आप AB से गुणा करोगे तो AB तो आएगा। हाँ, वहां पे ये देख लो आप, ये कितना है AC, बताओ, 1 AC है। एक देखो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, अरे इसके गुणे में हम 1 लिखे तो कोई आपत्ति है क्या? नहीं है ना। तो फिर 1 AC में से 2, अरे 1 में से आप 2 घटाते हो तो माइनस का 1 ही तो आता है। ठीक है, तो 1 AC में से 2 AC जाएगा तो माइनस का 1 AC आ जाएगा। अब देखो ये 1 BC है और 3 BC है, तो कितने हो गए बेटा? 4 BC हो गए। कितने हो गए? 4 BC हो गए। ठीक है, अब इसके आगे सोल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर का कोई है नहीं, बी स्क्वायर हो गया, बी भी नहीं है, ए बी का कोई है क्या? नहीं है, ए सी का है क्या? कोई भी नहीं है, बी सी का कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसका भाई फाइनल आंसर ये हो गया है। चलो भाई, तो आपकी क्लास का दी एंड होता है, क्लास का क्या, आपका चैप्टर का ही दी एंड होता है बेटा। ठीक है भाई, आओ, तो आपकी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नए चैप्टर में नए सिरे से नई एनर्जी के साथ हम मिलेंगे आपसे। ठीक है, तब तक आप मेरा ये भी काम कर दो आप। ओके जनाब, टेक केयर, सी यू, बाय।